हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने मॉक टेस्ट नंबर 13 करेंगे। इससे पहले अपने 12 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। दोस्तों, अगर आपने ईमानदारी से टेस्ट लगाए हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसको पता चल गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन मेरे को एक बार छोड़ना है। तो ये सारी चीजें आप सीखते हो एग्जाम में अगर आप टेस्ट लगा रहे हो तो। ठीक है, इन चीजों का बहुत फायदा मिलता है दोस्तों जब आप टेस्ट लगाते हो। अगर आप डायरेक्ट सीधे ही पेपर में बैठ गए सिलेबस करके तो आपको ये चीजें ना आएगी तो आपका टाइम बहुत ही खराब हो जाता है। ओके, चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उसके अलावा दोस्तों आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा? रिकरिंग डेसिमल। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि आपको पता होना चाहिए, एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। आवर्ती का मतलब जो रिपीट होता है, अनावर्ती का मतलब जो रिपीट नहीं होता। ठीक है, जैसे 10 में 3 का डिवाइड करते हैं तो आप 3.33333 यही आता जाएगा। इसको रिकरिंग बोलते हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है ना, रिपीट होना। और एक बार जैसे मान लो आपने 5 में किसका भाग दिया, 8 का, तो कितने पे जाएगा? 8 सिक्के, पॉइंट लग के 8 सिक्के 48, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके भाग पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब ये शांत प्रसार है। ओके, तो इसमें देखो ये 21 बटे, तो इसको काटोगे 3 7 21, 3 से काटा 30, तो ये आ गया दोस्तों 7 बटे 30। इसके देखो हर को देखना है अपने, क्या है 2 इंटू 3 इंटू कितना है दोस्तों 5 आया है। इसी प्रकार इसके अंदर देखोगे तो 3 से काटोगे 7 और बटे में 3 से काटोगे तो 20 आएगा। इसका हर देखो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 आएगा। इसी प्रकार इसको देखो 7 बटे कितना आएगा 10 आएगा। इसका क्या आएगा 2 इंटू क्या आएगा 5 की पावर 1 आएगा। इसमें 7 बटे कितना आएगा, तो 7 नहीं 21 बटे ही आएगा, 40 है। 40 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू कितना आएगा, सॉरी 3 इंटू 5 की पावर 1। अब देखो जब भी रिपीट होता है इसको आवर्ती है और एक होता है दोस्तों अनावर्ती। ठीक है, एक होता है अनावर्ती, ये बोलते हैं इसको नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, और इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। अब इनमें चीजों में फर्क दोस्तों क्या है, रिकरिंग होगा इसका मतलब, और अनावर्ती मतलब ये क्या होगा, शांत प्रसार होगा, और ये क्या होगा, अशांत होगा। अब इसको शांत और अशांत को कैसे समझोगे? जब भी दोस्तों डिनोमिनेटर के अंदर, जैसे मान लो आपने न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हो, ये डिनोमिनेटर है या तो 2 है या 5 है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m है, या तो 2 की पावर 1 अकेली आ जाए 2 की पावर में, या 5 की पावर अकेली आ जाए, या दोनों आ जाए 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n m आ गया मान लो, है ना। इन तीनों में कोई भी आ जाए, एक आ जाए दोनों आ जाए, तो ये होता है दोस्तों शांत, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर इनके अलावा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इनके अलावा जैसे 3 आ गया, है ना, 7 आ गया या 9 आ गया, 9 तो इसका मतलब 3 की पावर 2 होगी, सेम ही है ना। और क्या लिख सकते हो 7 6 आ गए तो 3 दुए 6 3 आ गया, है ना। ये भी आ जाए इसके साथ, ये आ जाए ना, इनके अलावा कोई भी साथ में आ गया या अकेला आ गया, तो वो नॉन रिकरिंग होता है, अशांत होता है। सॉरी, नॉन क्या, आवर्ती होता है, अशांत होता है। ठीक है, इसमें देखो 2 और 5 ही आ रहे हैं, इसमें भी 2 5 आ रहे हैं, इसमें भी 2 और 5 आ रहे हैं, इसमें देखो 3 आ रहे हैं इनके अलावा, इसका मतलब ये आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो 37/150, इसका आपको बताना है कि ये शांत है या अशांत आएगा। इसका कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये 0.0245 इस 45 पर बार है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है दोस्तों। जब भी बार वाली संख्याओं को सोल्व करते हैं तो पूरी संख्या कितनी आ गई 245। इसमें से देखो जिस पर बार नहीं है कितने पर है, ये देखो 002 पर बार नहीं है, तो इसमें से 002 माइनस कर दो। डिवाइड कितनी संख्याओं पर बार है, 2 पर बार है। कितनी पर बार नहीं है, आप बोलोगे सर 3 पर, दोस्तों 3 गलत हो जाएगी। डेसिमल के बाद देखो कितनी पर नहीं है, इन दोनों पर बार नहीं है, तो 2 बार 0 कर दो। अब इसको सोल्व करो, 243 आ गया,
डिवाइड बाई 9900 आ गया। देखो 9 से कट रहा है क्या, काटोगे 1100 आ जाएगा। 9 से इसको काटो, 9 दूनी 18, 9 7 63, तो 27/1100 आंसर आ गया। नेक्स्ट, यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन 657 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो लंबाई दी है इसका मतलब ये ए दी हुई है, ये मतलब था कि पहले, ठीक है, और ये बाद में। पहले मान लो इसकी लंबाई ए थी घन की भुजा, ठीक है, इसकी साइड कितनी थी ए। अब 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो ए प्लस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसका मतलब आपको पूछ रहा है कि ये पहले वाली कितनी थी, इसका मतलब ये सारी ए की वैल्यू मान सकते हो आप कि ए की वैल्यू होगी। ये मान लो 6 है तो ये कितनी होगी, 9। ये मान लो आपने 9 मान ली तो ये कितनी होगी, 9 और 3 12। ये मान लो आपने 8 मान ली तो ये कितनी होगी, 11। ये मान लो आपने 7 मान ली तो ये कितनी होगी, 10 होगी। अब आपको देखना है कि देखो इसका आयतन क्या होता है कि भुजा की क्यूब, तो 6 की क्यूब और 9 की क्यूब का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 657 आना चाहिए। आ रहा है क्या, 9 की क्यूब 729 माइनस 6 की क्यूब 216, माइनस करो 3 आ गया। इकाइयां देखो इसका 7 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। 12 की क्यूब 1728 माइनस 9 की क्यूब 729, 18 में से 9 गया, 9 आना चाहिए इकाइयां। क्या आ रहा है, क्या 9 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा, है ना। और 11 की क्यूब 1331, 8 की क्यूब 512, तो 11 में से 2 गया, 9 आएगा, तो 9 नहीं आना चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि 10 की क्यूब 1000 होगा, 1000 में से 7 की क्यूब 343 माइनस करोगे तो 657 इसका आंसर आएगा। इसका मतलब कौन सी भुजा है, मूल भुजा 7। ठीक है, नेक्स्ट, बाकी इसको दोस्तों बेसिक से करोगे तो लंबा पड़ेगा। a प्लस 3 की क्यूब माइनस a की क्यूब बराबर करोगे किसके, 657 की। इसको सोल्व करोगे तो आपकी a की वैल्यू निकल जाएगी। बाकी आप ऑप्शन से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। दोस्तों इसका देखो, सबसे पहला 1 का डिवाइड जाएगा, फिर 4 का, फिर 16 का, फिर 64 का, फिर किसका जाएगा बताओ, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर अपने देख रहे हैं इसका, तो कितने जाएगा, उसके बाद 256 का जाएगा। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर है इसे तो 128 का भी जाएगा ना, 48 उसका भी जाएगा, किसका 4 8 का भी जाएगा। ठीक है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर देखना है। देखो एक भी स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर। ओके, 1 2 3 4 5 हो गया, इसका आंसर हो गया 5। नेक्स्ट, 2 भिन्नों का योग 7/4, उनमें से एक 5/3 दे रखी। दोस्तों ये क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा सा, एक भिन्न 5/3 हो तो दूसरी भिन्न बताओ। इसका मतलब 5/3 प्लस दूसरी भिन्न x/y मान लो, बराबर इन दोनों का योग कितना है, 7/4 है। तो x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/4 माइनस का 5/3। यहाँ से इसको सोल्व करो, 7 तिया 21, 4 5 20, तो ये बीच में माइनस है, माइनस लगा दो, 4 तिया 12, तो 1/, कितना आ गया 12। नेक्स्ट, 2 व्यक्तियों ए और बी की आयु में अंतर कितना है। दोस्तों ए और बी की आयु का अंतर दे रखा है 16 वर्ष। अंतर दे रखा है, आपको नहीं पता ए की ज्यादा है या बी की ज्यादा है, इसको मैंने डिफरेंस लिख दिया इस प्रकार। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी। इसका मतलब दोस्तों एक बी बड़ा व्यक्ति मान लो, बी से बड़ा, सी से छोटा, छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी। इसका मतलब इसकी 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 गुना। ये कितने साल पहले थी, 6 साल पहले। इसका मतलब 6 ईयर पहले की बात हो रही है, -6 कर दो, ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो जाएगा। देखो इनमें अंतर दे रखा है, देखो इसका मतलब ये ए वाला है और ये बी वाला है, अंतर दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इनका अंतर कितना है, 2, लेकिन 2 की वैल्यू कितनी होगी, 16 वर्ष। क्यों दोस्तों, क्योंकि अंतर आप चाहे 10 साल पहले करो, 6 साल पहले करो, 50 साल पहले करो, 100 साल पहले करो, अंतर तो सेम ही रहना है ना। तो 2 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 8, 8 दिया, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 आ गया, और ये 8 एकम 8 हो गया। तो ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी, ये 8 है। इसमें 6 साल परसेंटेज पूछे तो 6 साल बाद जोड़ दो, कितना हो जाएगा 14, तो आंसर आ जाएगा 14। नेक्स्ट, 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई है जो उसके लंबाई और चौड़ाई के समांतर है। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क पर बजरी लगाने का खर्च क्या होगा। दोस्तों आसान सवाल है, अगर आपने मेंसुरेशन की क्लास लगाई है तो आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, मैंने अच्छे से इसको समझा रखा है। ठीक है, आपको पता है कि अगर इसके लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम ही होती है वर्ग की, तो ठीक है,
तो 22 मीटर भुजा है इसकी। आपने इसके अकॉर्डिंग एक सड़क ये बना ली, ये 22 मीटर होगी तो ये 2 मीटर चौड़ी है, तो ये एक आयत बन गया। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 22 दूना 44 आएगा। इसी प्रकार आपने इस प्रकार किया तो इसकी लंबाई कितनी होगी 22, चौड़ाई कितनी 2 मीटर चौड़ी पट्टी है, तो एरिया कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपने एक नोट किया होगा, इसको इस प्रकार बनाएंगे तो ये पट्टी 2 बार आ गई, इस वाले में भी आ गई है और इस वाले में भी आ गई। कितनी बनेगी 2/2 की है तो 2 2 4 माइनस कर दो इसमें से, 44 और 44 88, 88 में से 4 गए 84। ये इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया दोनों रास्तों का। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 100 रुपए, तो 84 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा 8400। नेक्स्ट, ए और बी किसी कार्य को दोस्तों इस प्रकार करने हैं आपको जल्दी जल्दी। बी और सी मिलकर 30 दिन में, सी और ए मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क मान लो इसका कितना आएगा 120, 20 छिके 120, 30 चौके 120, 24 5 120। अब देखो, अब इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, इसका ट्वाइस बनेगा। ओके, ये कितना आएगा 6 और 4 10 और 5 15 बनेगा। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 15/2, इसका मतलब 7.5 आएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहां से b और c की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कैसे निकालोगे, b को भी 120 काम करवाना है, c से भी 120 काम करवाना है, नीचे एफिशिएंसी आनी है। अब देखो b की एफिशिएंसी निकालनी है तो a प्लस सी माइनस कर दो यहाँ से, b तीनों का योग 7.5 है, a और c का योग कितना है 5 है, तो बच गया किसका b का, कितना 2.5 बच जाएगा। तो इसको 2.5 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, ये पॉइंट हटाया 0, 25 चौके 100, 12 चौके 48 आ गया। ठीक है, तो 48 पहला ऑप्शन कौन सा, ये रहा, इसका मतलब ये सी वाला आंसर इसका हो जाएगा। अगर एग्जाम में बैठे हो तो आपको इतना ही देखना है, आगे निकल जाना है क्वेश्चन करके। अगर आप सीखना चाहते हो कि सर सी का कैसे निकालेंगे, तो सी का दोस्तों अब देखो यहां से सी का निकालना है, तो a प्लस बी का कितना है आपके पास, ये रहा 6, तो ये 6 इधर जाके माइनस होगा तो 1.5 बचेगा, ये 1.5 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 0, ये पॉइंट हटाया तो 15 8 120, इसका मतलब 80 दिन इसका आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1 से 2/7 है, लाभ परसेंट ज्ञात करो। दोस्तों 1 से 2/7 को आप हल करोगे तो 7 एकम 7 और 2 9/7, किसका क्रय मूल्य का, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू सीपी, ये किसकी एसपी। देखो 7 रुपए की चीज को 9 में बेच रहे हो, लाभ कितने का 2 का, किस पर क्रय मूल्य 7 पर, गुणा में 100%, तो 1/7 14 पॉइंट कितना होता है 28। ठीक है, तो 2/7 कितना हो जाएगा 28.57, 56 आएगा, लगभग में 57 हो गया। नेक्स्ट, एक ट्रेन 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर लिया। ट्रेन की रफ्तार, दोस्तों एक मैंने ट्रेन की क्लास डाली थी, आपने अगर वो क्लास देखी है तो आप ये सवाल 2 सेकंड में कर लोगे। आपने देखा कि सेम ट्रेन लंबाई एल है, ये 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यही ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसको लग रहे हैं कितने 140 सेकंड, सॉरी 15 सेकंड, 140 नहीं 15 सेकंड, और यही ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे तो इसको लगेंगे 17 सेकंड। अब आपके दिमाग में बात आएगी, सर यहां से बताओ 2 सेकंड किस कारण ज्यादा लग रहे हैं, आप बोलो सर एल भी सेम है दोनों में, 140 है यहाँ पे 180 है, तो 40 मीटर की दूरी पार करने में ये 2 सेकंड ले रही है, इसका मतलब ट्रेन की स्पीड आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। ये किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने तो 20 × 18/5 कर दो, 5 चौके 20, 18 चौके 72 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, एक पंखा 4% की हानि पर 4800 में बेचा, इसका मतलब 4800 एसपी है, परसेंटेज में कितना होगा 4% हानि का मतलब 96% एसपी हो गया, तो ये 96% की वैल्यू है। यदि इसे 4500 में बेचे तो देखो रुपये ऊपर आ गए विक्रय मूल्य, नीचे x% पर बेचेगी, इसका लाभ हो गया हानि होगी अपने आप आ जाएगा। 48 को काटा 100 बार, ये काटा 2 बार, 2 से इसको काटा 50, 50 से इसको काटा 0 कट गया और ये 90, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 90, इसका मतलब 100 से कितना कम है 10 कम है ना, 100 से जितना कम है उतने % की हानि होगी, 100 से ज्यादा होता तो लाभ हो जाता। नेक्स्ट, कुछ आंकड़ों के 15 प्रेक्षणों का योग इतना है, आंकड़ों का माध्य इतना है, x की वैल्यू। दोस्तों ये आपके पास एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज बराबर क्या होता है टोटल योग है ना, अपॉन टोटल राशि कितनी है, कितनी राशि है। अब देखो
आपने माध्य निकालना है, इनका योग दे रखा है 238 प्लस का x, डिवाइड बाई कितने आंकड़े हैं, 15 आंकड़े हैं। एवरेज कितना दे रखा है, माध्य x दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 15x हो गया, बराबर में 238 प्लस का x, ये x इधर जाके माइनस होगा 14x, इक्वल टू में 238। x की वैल्यू 14 एकम 14, 14 7 98, इसका मतलब 17 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सेम से एक 5,000 रुपए की चक्रवर्ती धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है। n वर्षों के बाद सेम्स को 1655 रुपए और प्राप्त होते हैं, तो n की मान ज्ञात करो। दोस्तों पूछ रहे हैं कितने सालों में हो जाएगा। 5,000 रुपए आपके पास क्या था, प्रिंसिपल, 1655 रुपए और प्राप्त होते हैं, इसका मतलब ब्याज हो गया। इसमें ऐड करोगे तो अमाउंट बन जाएगी, ये प्रिंसिपल था, कितना हो जाएगा, तो 5 और ये हो जाएगा दोस्तों 6655 हो गया। अब इसको डिवाइड करो, 5 से कट रहा है, 5 से काटोगे 1000, 5 से काटोगे 1331 हो गया। इसका मतलब आपको नहीं पता कितने साल है, आपको दर दे रखी है, दर का मतलब 1/10 हो गया, मतलब धन कितना हो रहा है 10 से 11। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 100 से 121 हो जाएगा, क्यूब करोगे तो 1000 से कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, इसकी क्यूब करोगे तो 1000 से 1331 हो जाएगा। इसका मतलब इसका क्यूब करने से मतलब 3 पावर करने से आया है, इसका मतलब इसका टाइम कितना है, 3 साल, आंसर हो गया। नेक्स्ट, रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए, जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कुल कितना समय लगा। देखो आपने 4 घंटे में भर सकता है एक जलाशय, कोई भी पाइप लगा दिया P1, ठीक है, आपने टोटल रकम मान लिया 4, एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी, 1 भरने वाली। अब कहते हैं कि पूरा काम करना था, इसका आधा भरा, इसका मतलब 4 का आधा कितना, 2 लीटर, और आधा लीटर बच गया, कितना लीटर, आधा कितना बच गया, 2 लीटर। इसको भरने के लिए इसने 1 की दर से भरा तो 2 घंटे लगे यहाँ तक। तो अब ये आधा भरना है, तो इसके लिए इसने इस जैसे 4 पंप लगा दिए, इसका मतलब P2 P3 P4 3 और लगा दी, 4 हो गए टोटल। इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, कितने हो गए, 1, ये 2 और ये सॉरी ज्यादा लिख दिया ना, 3 और लगाए ना, 4 हो गए टोटल। इसकी +1, इसकी भी +1, इसकी भी +1। अब देखो ये कहते हैं जैसे 3 टैंक और लगा दिए जो पाइप है भरने वाले, तो कितनी होगी अब, 1 2 3 4 होगी। इसका मतलब 2 लीटर पानी भरना है, 4 1 घंटे में भरते हैं, कितना घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। तो 2 घंटे यहाँ लगे, आधे घंटा यहाँ लगे, कितना हो गया, 2.5 घंटे। नेक्स्ट, एक 10 भुज में विकिरणों की संख्या, दोस्तों विकिरणों की संख्या का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n × n-3 डिवाइड बाई कितना होता है, 2 होता है। n की वैल्यू कितनी है, देखो n की वैल्यू, हैंड डेकागन का मतलब होता है n की वैल्यू 11 है, ठीक है। तो ये आप 1 10 भुज इस प्रकार मत देख लेना, 1 10 भुज लिखा है, इसका मतलब n की वैल्यू 11 है, 11 भुजाओं का एक आपको दे दिया पॉलीगन। तो 11 × 11 में से 3 गया 8, डिवाइड बाई 2, 2 से काटा 4, 4 कितना आ गया, 44, आंसर हो गया। अगर n की वैल्यू 10 हो तो इसका आंसर बताना कितने विकिरण की संख्या आएगी, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, यदि 4 संख्याओं में से पहली संख्या की 3 गुनी, दूसरी पहली की 3 गुनी, तीसरी दूसरी से 4 गुनी, चौथी तीसरी से 5 गुनी है और 4 संख्याओं का माध्य 1900 है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। देखो 4 संख्याएं दे दी दोस्तों, A B C और D। अब कहते हैं दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी, तो पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तीसरी दूसरी से 4 गुनी, ये तीसरी है, दूसरी से 4 गुनी, इसका मतलब ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चौथी तीसरी से 5 गुनी, ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बस सॉरी, इसको ना एक साथ आप क्या कर लो दोस्तों, अब सोल्व कर लो। आपको अनुपात सोल्व करना आता होगा, इसके आगे खाली जगह है 3 आ गया, इसके आगे खाली जगह है तो 3 आ गया, इसके आगे खाली जगह तो ये 4 है तो 4 आ गया, यहाँ ये 1 है तो 1 आ गया, यहाँ फिर ये 1 है तो 1 आ गया, यहाँ भी फिर ये 1 है तो 1 आ गया। 1 का गुणा कर लो तीनों का, ये 3 एकम 3 हो गया, 3 चौके 12 हो गया और ये 12 पंजे 60 हो गया। कहता है कि 3 माध्य कितना है, 4 का 1900, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7600। तो 76 वैल्यू होगी टोटल। टोटल कितना है, 72 75 76, 76 हो गया। सबसे छोटी संख्या 1 है तो 1 की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। नेक्स्ट, 70 का 45% और 110 का 35% का एवरेज बताना है। दोस्तों मैं बोलता आपको कि 20 एंड 30 का एवरेज बताओ,
तो आप झट से निकाल देते सर 20 + 30 डिवाइड बाई कितना आता 2, क्योंकि 2 ही संख्या है, ये एवरेज आ जाता। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब इसने ये बोला कि इसका इतना परसेंट और इसका इतना परसेंट निकालो, फिर इसका एवरेज निकालो। आप कैसे भी कर सकते हो दोस्तों, 7 चौके 28 और 7 5 35, 5 ये 8 ये 2, सॉरी ये कितना हो गया 8 और 3 11, ये 3 हो गया, तो ये 3150% हो गया। इसको मैंने गुणा कर लिया, इसको भी गुणा कर लो 35 35 और ये डबल जीरो आएगा, इसको जीरो लगा देंगे, ये 8 हो गया, ये हो गया 3850 हो गया, ये परसेंटेज में आ गया। अब देखो दो संख्याएं मैं आपको बोलता कि 3150% एंड 3850% का एवरेज बताओ, तो आप लिखते कि इनको सर जोड़ दो और दो का डिवाइड कर दो, तो सेम चीज है, जोड़ दो डिवाइड कर दो। अब देखो इनको ऐड करो, 50 और 50 100 हो गए, 8 और 1 9 और 1 10 हो गया, 6 और 1 7 पर नीचे परसेंटेज हटा दो, ये परसेंटेज में आया तो हटा दो इसको, नीचे 100 लगा दो, क्या दिक्कत है, यहाँ 100 लगा दिया, इंटू में यहाँ 2 तो है ही, 2 से ये कट गया, 2 से इसको काटा, 35 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16.32 है, तो धनराशि ज्ञात करें। दोस्तों 5% की दर से 2 साल का CI और SI का अंतर अगर पूछिए आपको, CI SI का डिफरेंस, तो वो कितना होगा, देखो 5 और 5 10.25 और कितना होगा 10 है, तो 0.25% इसका अंतर आएगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 10.25%, x + y + xy/100 से। SI कितना आएगा, SI तो 80% होता है, इसको गुणा ही करना है, कितना आएगा 10%। इनका अंतर देखो 0.25% आ गया। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 16.32%। आपको 100% की वैल्यू चाहिए दोस्तों, ठीक है कि नहीं है, तो 16.32, नीचे मैंने पॉइंट हटा दिया, 100 लगा दिया, इसका 2.25 था, इसका भी हटा दिया मैंने, ये 100 ऊपर लगा दिया, इंटू में ये 100 ये आ जाएगा, 100 से 100 गया, 25 से चौके 100, 4 से इसको गुणा करो, 4 दूनी 8, इकाई अंक 8 आ रहा गया, 4 दूनी 8 128 आएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि 32 और ये 4 से गुणा करना, 32 चौके 128 आना है लास्ट में, ये 138 आ रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। दोस्तों देखो छूट परसेंट का मतलब क्या हुआ, MRP पर 20% की छूट है, इसका मतलब MRP और SP का रेशियो बनेगा। 20% डिस्काउंट का मतलब हुआ 1/5, 5 अगर MRP है तो 1 का डिस्काउंट देखो तो 4 क्या होगा SP होगा, ये 5 है तो ये कितना होगा 4 होगा। अगर यही 20% प्रॉफिट की बात करोगे तो क्या होगा 1/5, इसका मतलब 5 रुपये क्रय मूल्य है तो 1 रुपये लाभ बेचो कितने में 6 में, तो CP कितना 5 है तो SP कितना 6 हो जाएगा। इसको एक लाइन में बढ़ा लो, 5 6 30, या फिर यहाँ 6 का गुणा कर दो, यहाँ 4 का कर दो, ये 24 हो गया और ये कितना हो गया 5 चौके 20 हो गया। अंकित मूल्य क्रय से कितना अधिक है, देखो अंकित मूल्य 20 है, सॉरी क्रय मूल्य 20 है, अंकित मूल्य 30 है, कितना अधिक है 10 रुपये अधिक अंकित किया, किससे, क्रय मूल्य 20 से, गुणा में 100% आ जाएगा, इसका मतलब कितना आ गया 50% अधिक अंकित किए। ठीक है, बाकी इसका एक तरीका है दोस्तों शॉर्ट वाला, जो आपको बताया हुआ है, MRP और CP का रेशियो होता है, कितना प्रॉफिट हुआ है 20 का तो ये 120 हो जाएगा, ओके, कितना डिस्काउंट है 20 का तो ये 80 हो जाएगा, ओके, 40 दिए 120, 40 दूना 80। देखो क्रय मूल्य 2 है, अंकित आपने की है, प्रिंट आपने किए 3, तो 2 से 3 किए 1 का लाभ कितने पर 2 पर, गुणा में 100%, 1/2 कितना होता है 50%। ठीक है, नेक्स्ट, 3 संख्याएं दिए दोस्तों निश्चित अनुपात में है, x का मान बताएं। ये बोल रहा है कि 2.6 और 1.3 का जो अनुपात है वही अनुपात 1.3 और x का है, ये बोल रहा है, इनका अनुपात सेम है, इनका अनुपात 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा, इनका अनुपात 3/5 है तो ये भी 3/5 होगा, ओके, इनका अनुपात 4/5 है तो इनका अनुपात भी 4/5 होगा, ये बोल रहा है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 13 दूना 26, इसका मतलब ये 2/1 आ गया, बराबर ये कितना आएगा 1.3 डिवाइड बाई x, तो ये x इधर ले जाओ, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो 1.3 डिवाइड बाई 2 आ गया, तो कितना आएगा, ये पॉइंट हटा दो, नीचे आ गया 0, 5 से गुणा कर लो, 5 से गुणा कर लो, ये 65 हो गया, नीचे 100 हो गया, इसका मतलब ये पॉइंट लगाओगे 2 अंक छोड़ के तो 0.65 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात क्रमशः कितनी है। देखो दोस्तों 120 है तो सबसे पहले इसको क्या करो, अभाज्य गुणनखंड की संख्या में तोड़ो। तो 120 को लिख सकते हो आप 40 इंटू 3। 40 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 कर दिया मैंने, ठीक है पूरा। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद आपको पूछा है विषम भाजक डिवाइजर है ना, तो विषम के लिए आपको सम बड़ा हटा देना है, इसके अलावा जो विषम बच गए। इसका मतलब है टोटल गुणनखंड निकाल ले विषम के, तो इसकी पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ दो 2 हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ दो 2 हो जाएगा, इनका गुणा कर देना है, 2 2 कितने आ जाएंगे 4। तो 4 वाला देखो एक ही ऑप्शन है पहला, है ना। तो दूसरे कितने हो जाएंगे समभाजक 12 हो जाएंगे। टोटल कितने आए होंगे 16 आए होंगे, यही बात है। टोटल निकालना होता है तो क्या करते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 है, 3 और 1 4, 2 और 1 और 1 2, 1 और 1 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। टोटल कितने थे 16। इसमें से इवन वाले और ओड वाले 2 हो गए ना, ओड वाले आपने निकाल लिए 4, तो ये कितने बच गए 12। देखो 12 ये थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी क्लास थी, इसमें काफी अच्छे अच्छे सवाल आए हैं और आपको करने की कोशिश भी इसी तरीके से करनी है। मैं इसी तरीके से पेपर करवा रहा हूँ कि जाके आप जब भी पेपर में बैठो तो आपको वहां पर ये ना सोचना पड़े कि मैं कौन सा तरीका लगाऊं, जो तरीका आपके दिमाग में आता है दोस्तों लगा दिया करो, ठीक है, सोचा मत करो। अगर आप इतना जल्दी करते रहोगे तो आपका पेपर डेफिनेटली पूरा भी होगा और मार्क्स भी आपके 25/25 ही आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास में इतने रखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।